क्यों लिया देवी माँ ने भ्रामरी देवी और शाकंभरी माता का अवतार। ऐसे हुआ भ्रामरी देवी का अवतार। कहानी इस प्रकार है। देवताओं की सहायता के लिए देवी ने अनेक अवतार लिए। भ्रामरी देवी का अवतार लेकर देवी ने अरुण नामक दैत्य से देवताओं की रक्षा की। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व समय की बात है। अरुण नामक दैत्य ने कठोर नियमों का पालन कर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने प्रकट हुए और अरुण से वर मांगने को कहा। अरुण ने वर मांगा कि कोई युद्ध में मुझे नहीं मार सके, न किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। स्त्री पुरुष के लिए मैं अवध्य रहूं और न ही 2 व 4 पैर वाला प्राणी मेरा वध कर सके। साथ ही मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने उसे यह सारे वरदान दे दिए। वर पाकर अरुण ने देवताओं से स्वर्ग छीनकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता घबराकर भगवान शंकर के पास गए। तभी आकाशवाणी हुई कि सभी देवता देवी भगवती की उपासना करें, वे ही उस दैत्य को मारने में सक्षम हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं ने देवी की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर देवी ने देवताओं को दर्शन दिए। उनके 6 पैर थे। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों, एक विशेष प्रकार की बड़ी मधुमक्खी से घिरी थी। उनकी मुट्ठी भी भ्रमरों से भरी थी। भ्रमरों से घिरी होने के कारण देवताओं ने उन्हें भ्रामरी देवी के नाम से संबोधित किया। देवताओं से पूरी बात जानकर देवी ने उन्हें आश्वस्त किया तथा भ्रमरों को अरुण को मारने का आदेश दिया। पल भर में भी पूरा ब्रह्मांड भ्रमरों से घिर गया। कुछ ही पलों में असंख्य भ्रमर अति बलशाली दैत्य अरुण के शरीर से चिपक गए और उसे काटने लगे। अरुण ने काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह भ्रमरों के हमलों से नहीं बच पाया और उसने प्राण त्याग दिए। इस तरह देवी भगवती ने भ्रामरी देवी का रूप लेकर देवताओं की रक्षा की। इसलिए माता को कहते हैं शाकंभरी। दूसरी कहानी है। दानों के उत्पात से त्रस्त भक्तों ने जब कई वर्षों तक सूखा एवं अकाल से ग्रस्त होकर देवी से प्रार्थना की, तब देवी ऐसे अवतार में प्रकट हुई जिनकी हजारों आंखें थीं। अपने भक्तों को इस हाल में देखकर देवी की इन हजारों आंखों से 9 दिनों तक लगातार आंसुओं की बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पर हरियाली छा गई तथा जीवन रस से परिपूर्ण हो गया। यही देवी शताक्षी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई एवं इन्हीं देवी ने कृपा करके अपने अंगों से कई प्रकार का साग, फल एवं वनस्पतियों को प्रकट किया। इसलिए उनका नाम शाकंभरी प्रसिद्ध हुआ। पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस दिन शाकंभरी जयंती का पर्व मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन असहायों को अन्न, साग, कच्ची सब्जी, फल व जल का दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है व देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ज्वालामुखी देवी। अगला कहानी है। यहाँ अकबर ने भी मानी थी हार। होती है 9 चमत्कारिक ज्वाला की पूजा। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी देवी। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होता है। मान्यता है यहाँ देवी सती की जीवगिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है।
बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियाँ को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद के करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अगली कहानी है अकबर और ध्यानु भगत की कथा। इस जगत के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भगत 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका हुई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला बुझी नहीं। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 1.25 मन यानी 50 किलो सोने का छतर चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया और वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। आप
आज भी वह बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। अगली कहानी है जिन माता मंदिर। इस कहानी के अंतर्गत औरंगजेब भी नहीं कर पाया था इस मंदिर को खंडित, मधुमक्खियों ने की थी रक्षा। कहानी इस प्रकार है। दुर्गा माँ के कई रूप और अवतार हैं। हमारे देश में दुर्गा माँ को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोड़ने पहुंची तो मधुमक्खियों यानी भंवरों ने उन पर हमला कर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। औरंगजेब ने करी थी तोड़ने की कोशिश। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब में राजस्थान के सीकर में स्थित जिन माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब यह बात स्थानीय लोगों को पता चली तो बहुत दुखी हुए। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोग जिन माता की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जिन माता ने अपना चमत्कार दिखाया और वहां पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि समय बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड जोत जलाने का वचन दिया और कहा कि वह हर महीने 1.25 मन तेल इस जोत लिए भेंट करेगा। इसके बाद औरंगजेब की तबीयत में सुधार होने लगा। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह जी के समय उनके गृह मंत्री राजा हरि सिंह अचरोल ने बाद में तेल के स्थान पर नगद 20 रुपये 3 आने प्रतिमाह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। ऐसा माना जाता है कि जिन माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था, वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जिन अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किसे ज़्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और ननद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। यह देखकर जिन माता नाराज हो गई। नाराज होकर वह अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से राजस्थान के चूरू में ही जिन माता का वास हो गया। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुँचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जिन माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव पद प्राप्त कर लिया। वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया।